प्रेत योनि क्या है? आत्मा प्रेत योनि में क्यों जाती है? प्रेत योनि वह विशेष अवस्था है जहां आत्मा मृत्यु के बाद बीच में अटक जाती है। यह न तो पूरी तरह मनुष्य लोक है, न ही पितृलोक और न ही नरक अथवा स्वर्ग। यह एक मध्यस्थिति है जहां आत्मा अस्थिर, असंतुष्ट और दिशाहीन होकर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत योनि सबसे कष्टदायक स्थितियों में से एक है, क्योंकि आत्मा को न तो सांसारिक सुख मिलते हैं और न ही दिव्य लोक की शांति। वह भूख, प्यास, इच्छा और मोह के बीच फंसी रहती है। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और अन्य धर्मग्रंथ कई कारण बताते हैं जिनके चलते आत्मा प्रेत योनि में अटक सकती है। दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से हुई मृत्यु। आत्मा को अपने अंत की तैयारी का अवसर नहीं मिलता। वह चौंक कर अधूरी अवस्था में इस संसार से निकलती है। घर, परिवार, धन, भूमि, प्रियजनों या वस्तुओं के प्रति गहरी आसक्ति। मृत्यु के बाद भी आत्मा इनसे छूट नहीं पाती और बार बार लौट आती है। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा सपना या जिम्मेदारी अधूरी रह जाए, जैसे किसी की शादी न हो पाई, संतान की परवरिश अधूरी रह गई या किसी से प्रतिशोध बाकी है, ऐसी आत्मा अपनी अपूर्णता के कारण भटकती रहती है। जिन्होंने जीवन में दूसरों को कष्ट पहुंचाया, अन्याय किया, छलकपट और अपराध किए, उन्हें अपने पापों का बोझ मृत्यु के बाद भी चैन नहीं लेने देता। यदि मृतक के लिए अंतिम संस्कार, श्राद्ध और तर्पण विधिपूर्वक न किए जाएं, तो आत्मा दिशाहीन होकर इस बीच की स्थिति में फंसी रह सकती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि प्रेत आत्मा को असीमित पीड़ा होती है। उसे भूख और प्यास सताती है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह बार बार प्रियजनों के पास जाना चाहती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। उसे ठंडी और अंधेरी जगहों में भटकना पड़ता है। उसके भीतर लगातार बेचैनी और अशांति बनी रहती है। इस अवस्था को अधूरी आत्मा की कैद कहा जा सकता है। कई बार जीवित लोग भी प्रेत आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं। शास्त्रों में और लोक मान्यताओं में इसके संकेत बताए गए हैं। बिना कारण भय और बेचैनी का वातावरण। रात को अजीब आवाजें या वस्तुओं का हिलना डुलना। बार बार बुरे सपने आना या मृत परिजन का बार बार स्वप्न में दिखना। घर के किसी हिस्से में अचानक ठंडक या भारीपन महसूस होना। लगातार बाधाएं, रोग या दुर्भाग्य का बना रहना। यह संकेत माने जाते हैं कि कोई आत्मा प्रेत अवस्था में है और अपने अस्तित्व का बोध करा रही है। धर्मग्रंथ बताते हैं कि प्रेत योनि से आत्मा को मुक्त करने के लिए परिजनों को कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए। श्राद्ध और तर्पण, जल, अन्न और पिंडदान से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और वह आगे बढ़ पाती है। दान पुण्य, गाय, भूमि, वस्त्र, अन्न और धन का दान आत्मा के लिए पुण्य संचय करता है। मंत्र और पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ, गीता का 15वां अध्याय और विष्णु सहस्रनाम का जप आत्मा की बाधा दूर करते हैं। संकल्प और प्रार्थना, श्रद्धा से पितरों को याद कर उनके लिए शांति की प्रार्थना करना। प्रेत योनि का विचार केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य की याद दिलाता है। यह सिखाता है कि जीवन में मोह, आसक्ति और पाप को त्यागना चाहिए। अपने कर्मों को सात्विक और धर्मयुक्त बनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पूर्वजों और मृत परिजनों का सम्मान करते हुए उनके लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। प्रेत योनि आत्मा की सबसे दुखद स्थिति है। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की जो यात्रा होती है वह बहुत गहरी और रहस्यमयी है। हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य है शांति और मोक्ष। लेकिन यह मार्ग सभी आत्माओं को सहजता से नहीं मिलता। कुछ आत्माएं बंधनों में फंसकर बीच में ही अटक जाती हैं।
यह अवस्था हमें चेतावनी देती है कि जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाएं। हर क्षण अमूल्य है। यदि हम जीवन को बिना उद्देश्य जिएंगे तो मृत्यु के बाद भी हमें अधूरी तृप्ति ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन को सार्थक बनाओ। दूसरों की भलाई करो, धर्म और कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही चलेंगे। कहा गया है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। यदि कर्म पवित्र होंगे तो आत्मा मृत्यु के बाद सहजता से आगे बढ़ेगी, लेकिन यदि कर्म दूषित हुए तो आत्मा बंधनों में उलझ जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि असत्य, छल, कपट और हिंसा से बचना चाहिए। दया, करुणा, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में मोह, आसक्ति और लालच सबसे बड़े बंधन हैं। धन, घर, परिवार और वस्तुओं का मोह यदि मृत्यु के समय भी बना रहे तो आत्मा आगे बढ़ ही नहीं पाती। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मृत्यु से पहले मोह को त्यागो। यदि हम मोहमाया से मुक्त होकर जीवन जिए तो मृत्यु के बाद आत्मा को किसी भी बंधन से जूझना नहीं पड़ेगा। बंधनों से मुक्त आत्मा ही पाती है शांति, क्योंकि जब आत्मा बंधनों से मुक्त होती है तभी वह शांति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे कार्य, अपूर्ण जिम्मेदारियां। बंधनों में फंसी आत्मा उसी स्थान पर बार बार लौटती है। लेकिन जो आत्मा मोह से परे हो जाती है उसे कोई रोक नहीं सकता। वह सहजता से अगले लोक में प्रवेश करती है। शास्त्र कहते हैं, अधूरी इच्छाएं, अकाल मृत्यु, मोह और आसक्ति और संस्कारों की कमी आत्मा को प्रेत योनि में बांध देती हैं। अधूरी इच्छाएं, यदि किसी का सपना अधूरा रह जाए तो आत्मा उसी सपने की पूर्ति में भटकती रहती है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक मृत्यु आत्मा को भ्रमित कर देती है। मोह और आसक्ति, धन, घर, परिवार या प्रतिशोध का मोह आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। संस्कारों की कमी, यदि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, श्राद्ध और तर्पण न हो तो आत्मा दिशाहीन हो जाती है। लेकिन यदि समय पर श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किए जाए तो आत्मा अपनी अधूरी कैद से मुक्त होकर आगे की यात्रा पर बढ़ सकती है। श्राद्ध का अर्थ केवल विधि विधान नहीं है, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों को याद करना है। जब हम श्रद्धा से जल, अन्न और प्रार्थना अर्पित करते हैं तो वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। यह आत्मा के लिए संजीवनी का कार्य करती है। वह अपने बंधनों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन को व्यर्थ न गवाएं, अपने कर्मों को शुद्ध करें, मोह और आसक्ति को छोड़ें और मृत्यु के बाद अपने पितरों का सम्मान करते हुए श्राद्ध और तर्पण करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्मा को प्रेत योनि की पीड़ा से मुक्त करके उसे शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और यह किसी और की जिंदगी का अंधेरा मिटा सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार और अनुभव साझा कीजिए ताकि हमें भी आपकी सोच जानने का अवसर मिले। और इस अमूल्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के जीवन में नई रोशनी और दिशा ला दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिव्य रहस्यों, अध्यात्म और जीवन की गहराइयों से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अद्भुत ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।